भिवानी पहुंची कांग्रेस के दिग्गज नेत्री और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बीजेपी और जेजेपी के साथ हुड्डा गुट को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में एक के बाद एक करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं और अब चुनाव आता देख बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भिवानी पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बीजेपी और जेजेपी के साथ हुड्डा गुट को जमकर निशाने पर लिया। किरण चौधरी ने सबसे पहले हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ और जुमलों के सहारे 10 साल से राज किया, लेकिन धरातल पर लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये यात्रा गरीब, किसान, बेरोजगार, व्यापारी और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए शुरू की है। किरण चौधरी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार में एक के बाद एक करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं। पहले रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, बाजरा भावांतर घोटाला और अब एफपीओ घोटाला हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई करेगा। उन्होंने इशारों में कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मंत्री की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो और उन्हें पता न चले, ये कैसे संभव है। ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो किसान है उसको हक दिलाया जाए, जो नौजवान है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको रोजगार दिलाया जाए, महंगाई से जो है आम जनता को जो है रोजगार जो है उसको निजात दिलाई जाए, और जो है और वर्ग जैसे हैं, व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग हैं, सारे उनकी आवाज उठाकर न्याय उनको सही तरीके से दिलाया जाए, और जो ये भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, उसको खत्म करा जाए। इसके साथ ही किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन की नहीं। उल्टा बड़े आंदोलन के बाद किया हुआ एमएसपी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। अब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर की राजनीति की जा रही है, जो दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि राम हम सबके दिल में है, धर्म को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर किए गए वादे पर कहा कि कांग्रेस में जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती। हालात ऐसे हो गए हैं, जो एमएसपी जो इनको जब किसान आंदोलन उठाया था, 3 काले कानून जो उठाए थे इन्होंने, अब कहा था कि एमएसपी को हम वैदिक दर्जा देंगे, वो आज तक वैदिक दर्जा देने की कोई बात नहीं हुई है। इसी तरह से जो है बेरोजगारों को जो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे हर साल, तो अब 10 साल उपरांत जो है 20 करोड़ नौकरियां जो है कहाँ हैं, नजर तो कहीं आ नहीं रही। फिर इसके साथ साथ ये गारंटी अब शुरू हो गई है, बड़ी इतने बड़े इश्तिहार आने लगे हैं। किरण चौधरी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी नेता डॉक्टर अजय चौटाला या दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने के दावे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि जेजेपी बीजेपी को जमुना पार करने का नारा देती थी और अब उसी से हाथ मिलाकर सारी मलाई खा ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी नौटंकी और तमाशा कर हजारों लोगों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस के दोनों गुट लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय हैं और बीजेपी और जेजेपी के साथ खुद एक दूसरे को भी निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में एसआरके ग्रुप को चुनाव में कितनी कामयाबी मिलती है। भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।